Hello, good morning, students. Welcome to your Gen English session. I introduce myself as Dr. S.R. Bhargav, Department of English, Associate Professor. Today, in the session of grammar, I would like to start elements of sentence. जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेज के 5 लेसन्स तैयार किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी असाइनमेंट के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम दूसरा सेक्शन ग्रामर एंड यूसेज से रिलेटेड है, उसको शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। What are elements of sentence? First of all, I define what is sentence. Sentence is a group of one or two clauses that has a complete sense. सेंटेंस एक वाक्य है जो एक या दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है और उसका है सेंस कि वो कंप्लीट सेंस देता हो, पूर्ण अर्थ उसका देता हो। एक सेंटेंस में काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं। इस सेंटेंस में कंप्राइज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। एक सेंटेंस में 5 ग्रुप होते हैं, 5 ऐसे टर्म्स होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कर्ता। सेकंड वर्ब, क्रिया। थर्ड ऑब्जेक्ट, कर्म। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट, पूरक। एंड फिफ्थ एडवर्बियल, क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, ही पेंटेड द विंडो ग्रीन यस्टरडे। दिस इज ए सेंटेंस। हाउ वी क्लासीफाई इट, इसको हम कैसे बांटते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। ही here is subject, painted is verb, the window is object, green is complement, yesterday adverb. So the main problem is that we have studied elements of sentence, but how can we identify it? In examination, जो एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, उसमें क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, SVOCA, इन टर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। आपको ये देखना है कि जो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, यस्टरडे, अंडरलाइन करके उनके नीचे आपको मार्क करना है। सेकंड जो पैटर्न है एग्जाम में वो है कि यू हैव टू मेक सेंटेंसेज वाइल यूजिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। SVOCA देकर आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए कहा जा सकता है। सब्जेक्ट, फर्स्ट एलिमेंट, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी काम को करने के लिए जो व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट है, करता है जो काम को करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस ही इज सब्जेक्ट, he is the doer. Verb is the doing activity. In the sentence, painted is a verb. Object is affected by verb. जैसा कि पता है ऑब्जेक्ट वर्ब से अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द विंडो इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट हैज़ 2 टाइप्स। जैसा कर्म के बारे में जानते हैं, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। इनको डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज वेरी रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट। पूरक। कॉम्प्लीमेंट के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सही ढंग से पता नहीं होता है, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब का तो स्टडी उनका ज़्यादातर हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट इज एन एडजेक्टिव that has come in the new form of complement. Complement को कैसे डिफाइन करेंगे? It's a term that shows the adjectival feature having quality, quantity and color. Complement एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको क्वालिटी, गुण, विशेषता, क्वांटिटी, मात्रा एंड कलर या रंग,
तीनों में से कोई एक का समावेश हो। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव सेंटेंस, green is a complement. He painted the window green. Here green is complement, object complement, because it qualifies object in terms of color. Secondly, complement occurs after a helping verb followed by any adjective. कॉम्प्लीमेंट को हम दूसरे ढंग से भी पहचान सकते हैं। किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि वे इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आइदर इन प्रेजेंट और इन पास्ट, एवरी एडजेक्टिव इज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज एडवर्बियल्स। व्हाट आर एडवर्बियल्स? जैसे नाम से लगता है एड प्लस वर्ब, वर्ब के साथ कुछ ऐड कर दिया जाता है। एडवर्ब इज एन एलिमेंट इन विच देर इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ब, किसी की वर्ब का विस्तार कर दिया जाता है। और दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है या फिर उसकी विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, yesterday is an adverb. In the above sentence, the example was he painted the window green yesterday. उसमें जो yesterday है वो इट्स ए टाइम, इट्स एन एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ब को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। दिस हैज 5 टाइप्स: एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन और कोज, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5 प्रकार के एडवर्ब होते हैं, इसमें प्लेस, टाइम, रीजन, कोज, मैनर, फ्रीक्वेंसी को बताया जाता है। एडवर्ब्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल्स में फिर लेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। इस टॉपिक में वंस अगेन हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार SVOC को एग्ज़ाम में किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे एक बिल्डिंग, एक मकान बनता है, उसकी फाउंडेशन काफ़ी सॉलिड होनी चाहिए। कंक्रीट, ईंटें, पत्थर इत्यादि से बनती है। जस्ट लाइक द बिल्डिंग ऑफ ग्रामर, द बिल्डिंग ऑफ यूसेज। बिल्डिंग ऑफ यूसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इन दिस सेंस वी से दैट एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस एक बैकबोन है, एक जैसे रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही एक मकान की जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। एवरी लैंग्वेज स्पीकर or a person who is interested in speaking, writing according to the rules of grammar has to know, needs to know the foundation of grammar, that's elements of sentence. Sentence is the unit of grammar in which we have many words, clauses, etc. having complete sense. So definition of sentence is very must. एक सेंटेंस को बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ए सेंटेंस नीड्स टू बी completed with the help of subject, second verb, third object, fourth complement and fifth adverbial. ऐसा लगता है शुरू में सुन के स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें हम बहुत बचपन में पढ़ चुके होते हैं, बट we have to read it again and again to know its essence, to content its content. What is subject? सब्जेक्ट के बारे में ये ओपिनियन होती है कि इट कम्स इन द अर्ली, इन द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट शुरू में आता है, मान लिया कर्ता के रूप में, काम करने वाला। बट वी आर वेरी श्योर दैट सब्जेक्ट कम्स इन द बिगनिंग, but there are so many examples in which subject is used
not in the beginning but in the last of the sentence. It's a matter of surprising. For example, he killed the snake. उसने सांप को मारा. He here is subject. But what is the subject in the sentence I am telling you? Here comes a bus. Here comes a bus. देखना बस जो लास्ट में वर्ड आया है दैट्स ए सब्जेक्ट बिकॉज इन द बिगिनिंग हेयर इज एडवर्ब कम्स इज ए वर्ब एंड बस इज ए सब्जेक्ट सो इट्स ए वेरी ट्रिक वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब इज इम्पोर्टेंट वर्ब एक ऐसी कनेक्शन है एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती है जोड़ती है सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि यह है डूअर ऑफ एन एक्शन है लेकिन वर्ब क्या है वर्ब इज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी एक कार्य करने की एक प्रोसेस है जो कि इसके बारे में बताया जाता है थर्ड ऑब्जेक्ट थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं इससे पहले हमने वर्ब के बारे में पढ़ा कि वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल्स होते हैं और फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं एंड वी हैव पॉजिटिव वर्ब्स आल्सो जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जनरली नॉन लिविंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जस्ट लिविंग कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट पूरक है एक सप्लीमेंट है दैट कंप्लीट्स और हैज़ ए सप्लीमेंट टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट को कलर क्वालिटी क्वांटिटी के माध्यम से समझा जा सकता है कॉम्प्लीट कैन बी अंडरस्टूड with the help of adjective using after helping verb. I have given a sentence that has he painted the window green yesterday. यहाँ पे he painted the window green yesterday. We have described very well. He subject है painted verb the window object green complement and yesterday adverb. सब्जेक्ट को हमने फिर डिफाइन किया कि सब्जेक्ट क्या है The doer of an action is called subject. For example, in the sentence, he is the subject. The verb is the doing activity. In the sentence, painted is a verb. Object is always affected by verb. Verb जिस पे फर्क डाले प्रभाव डाले. In the sentence, the window is an object. And object has two types: direct object, indirect object. Complement के बारे में हमने फिर देखा कि complement एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव फीचर्स को शो करता है क्वालिटी क्वांटिटी कलर को सेंटेंस में ग्रीन इज ए कॉम्प्लीमेंट सेकेंडली कॉम्प्लीमेंट अकर्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वहाँ होता है जहाँ पे किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई एडजेक्टिव आए फॉर एग्जांपल विंडो इज़ ब्यूटीफुल विंडो को कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ब्यूटीफुल माना गया है इसलिए विंडो इज ब्यूटीफुल हेयर इज कॉम्प्लीमेंट एंड नेक्स्ट इज एडवर्बियल के बारे में देखा कि ये एक्सटेंशन ऑफ वर्ब है समथिंग इज एडेड डिस्क्राइब्ड और क्वालिफाइज सेंटेंस में यस्टरडे इज ए टाइमिंग ए एडवर्ब ऑफ टाइम ये 5 टाइम्स के होते हैं जो प्लेस टाइम रीजन कोज मैनर फ्रीक्वेंसी को शो करता है नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको लेंगे किस प्रकार से 1 by 1 एडवर्ब को डिफाइन किया जा सकता है तो स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस हम ये बता सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या है SVOCE सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब 1 by 1 हमने एक एग्जाम्पल को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन and keep on listening and watching
my video. Thanks.